हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस असिस्ट। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है और कौन सी टाइप में क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ लगभग 16 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो उन 16 की लिस्ट मैं आपके सामने पहले प्रोवाइड करा देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 16 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होने वाली है। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स, सिक्स्थ है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, सेवंथ है जीरो और नल मैट्रिक्स, एट्थ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाइन्थ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टेंथ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 11th है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 12th है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, 13 है नील पोटेंट मैट्रिक्स, 14th है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, 15th है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और 16th है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आगे अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? सिंपली रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी भी हो सकती है n। रो मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 1। अगर उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 है तो उसे आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी होती है? नंबर ऑफ कॉलम 1 होती है। नंबर ऑफ कॉलम कितनी होती है? 1। और नंबर ऑफ रोज n होती है, कितनी भी हो सकती है। ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा इसका, जैसे कोई भी ए मैट्रिक्स है तो वो हो जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो आप इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें जो ये वाला पार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है कोई भी मैट्रिक्स। बाई चांस मान लो ए है तो इसमें ये वाला पार्ट है, डायगोनल वाला पार्ट है, आप इसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल है, जो उसकी प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे और बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो सारे 0 होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? एग्जांपल, डायगोनल मैट्रिक्स का अपन ले लेते हैं बी से 1 2 3, बाकी सारे क्या होंगे? 0 0 0 0। तो ये क्या हो गई? 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स। ओके। अब फिफ्थ टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे आपको मैंने बता दिया प्रिंसिपल डायगोनल, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी प्रिंसिपल डायगोनल 0 भी नहीं है और सारे के सारे एलिमेंट सेम है, तब आप उसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कोई भी ए मैट्रिक्स है तो इसमें ए ए ए, बाकी सारे 0। मतलब जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, बाकी सारे इक्वल्स टू 0 है।
और जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो इक्वल्स भी हैं, सारे इक्वल भी हैं और नॉन जीरो भी है। ओके, अब बात करते हैं 6 टाइप के बारे में। अब 6 पार्ट है, 6 टाइप है, आइडेंटिटी या फिर आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी एक। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 1 1 होते हैं और बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे 0 होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब बेसिकली इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से। तो ये I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और एक I2 क्या हो जाएगा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगला टाइप है 0 या नल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सारे एलिमेंट्स है किसी भी मैट्रिक्स के वो सारे 0 होते हैं। एक मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से, 0 नहीं O से। तो इसका पार्ट क्या हो जाए, इसका मतलब एग्जांपल क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये इसका टाइप हो गया, मतलब जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब अगला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। इसमें जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 0 0 ये है। तो इसमें जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो अपर साइड में बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, तो इसलिए इसको अपर ट्रायंगल बोल। बाकी सारे एलिमेंट 0 के बराबर है और जो ऊपर ये है ये नॉन इक्वल टू 0 एलिमेंट्स है सारे। तो ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे अपर ट्रायंगुलर में क्या होता था कि ऊपर ट्रायंगल बनता था, अब लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, नीचे ट्रायंगल बनेगा। जैसे कोई भी एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें ये आप अगर ये ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, ये नीचे बन रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। तो अगला और 10th टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये कोई टाइप नहीं है, बेसिकली ये ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं अपन, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर टी, ए ऊपर टी लिख के। अब इसमें क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। जैसे ये बेसिकली रो है तो अब ये कॉलम बन गई, अब ये रो है ये कॉलम बन गई, ये रो है ये कॉलम बन गई। तो अब ये क्या फाइंड आउट हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी है, ये कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ 2 into 3। अब बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। रो कॉलम बनने के बाद में क्या हो गया, जो इनका ऑर्डर है वो एक्सचेंज हो गया, अब ये 3 into 2 हो गया। अब 9th पार्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 9th टाइप है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है, इक्वल्स है, तो उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ये इक्वेशन आप याद रखना, अगर ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज है तो आप उस मैट्रिक्स को, उस ए मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला टाइप आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर वो माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर है तो उस ए मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता था कि ये माइनस का साइन नहीं आता था, ये माइनस का साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव का साइन है, और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन ऐड हो जाता है।
अगली टाइप है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, आप उसका स्क्वायर करते हो और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तब आप ए मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हो देन आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है वापस, तो आप उसको क्या बोलोगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अगला टाइप है इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। तो इससे एक और चीज निकल के आती है, अपन को एक बात पता है कि a मल्टीप्लाई बाय a का इन्वर्स करने पे हमेशा i आता है। ये तो यूनिवर्सल चीज है। आप इक्वेशन 1 दे दो इसे, इक्वेशन 2 दे दो, तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू a का इन्वर्स है। अगर कभी भी आपको ऐसा बोल दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है a, वो और उसका इन्वर्स सेम है, तो बताओ ए मैट्रिक्स क्या होगी? तो ए मैट्रिक्स दोस्तों क्या होगी? इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होगी। या फिर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ए मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी है? तो वो भी दोस्तों इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है। तो ये दो चीजें इसके अंदर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, इसको भी आप मार्क लगा लो। अगला 15 टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, तो किसी भी मैट्रिक्स का नहीं, सॉरी, आप अगर एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कराते हो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो आप उस ए मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। आप उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे अगर आप उसका और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करवा रहे हो और आपको एक आइडेंटिटी ऑफ सेम ऑर्डर मिल जाती है, तो आप उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। एक चीज आपको पता थी, a मल्टीप्लाई बाय a का इनवर्स हमेशा i देता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या बता सकते हैं कि a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का इनवर्स है। इसका मतलब ये हो गया, अगर एक क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स आपस में इक्वल है, तो बताओ वो मैट्रिक्स कौन सी है? तो वो मैट्रिक्स दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है कोई भी, अगर उसको और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो उसे कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, लास्ट टाइप 16 टाइप है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स नहीं, आप अगर कोई मैट्रिक्स की पावर मल्टीप्लाई की, तो अब 16 टाइप है फ्रेंड्स निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, बेसिकली अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसकी पावर n कर रहे हो और वो होने के बाद में आपको ओ यहाँ पे 0 नहीं है, ये o है, o मतलब जीरो मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगर आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रही है तो आप ए को क्या बोलोगे? उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? आप उस मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलोगे फ्रेंड्स। जैसे कि ए का स्क्वायर करने पर अगर आपको जीरो मैट्रिक्स मिलती है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स है? ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं ओवर होता है। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।